हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का 70 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। प्यारे बच्चों, इतने कम दिनों में यदि अच्छे नंबर चाहते हैं बायोलॉजी में लाना, तो इस 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कई बार चुन करके लाए हैं। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा और अच्छे से याद करते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम लोगों में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैसा अंग है। जहाँ दोस्तों हम लोगों में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैसा अंग है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों शेषी अंग है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है, अंतर संकरण से वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, अंतर संकरण से वृद्धि होती है तो बीज समझाता में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु कौन है। तो सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु प्यारे दोस्तों होल्स्टीन फ्रीजियन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है, फेरोमोन जाल में क्या होता है। फेरोमोन जाल में क्या होता है प्यारे बच्चों, तब मादा फेरोमोन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया देखिए, कहता है कि उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में के पौधे उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों यह सूक्ष्म प्रजनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन चयापचय करता है। जहाँ सो चयापचय करता है कौन, नाइट्रोजन का। तो सही उत्तर राइबोजोबियम भी करता है, स्यूडोमोनास भी करता है, एजोबैक्टर भी करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है, वीर्य संचित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वीर्य को संचित तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कल्याण सोना किसकी किस्म है। कल्याण सोना किसकी किस्म है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा यह है कि गेहूं की किस्म है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है, निम्नांकित में जैव उर्वरक कौन है। जी हाँ दोस्तों, जैव उर्वरक कौन है, तो प्यारे बच्चों साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है। तो कौन करता है, तो राइबोजोबियम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। अगला देखिए क्या कहा गया, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है। तो मृदा की पोषण गुणवत्ता बढ़ाता है प्यारे बच्चों वो गोबर खाद और जैव उर्वरक दोनों बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है, कतला मछली पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कतला मछली याद रखिएगा कि कतला मछली मृदु जल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है, मधुमक्खी में श्रमिक मधुमक्खियां होती है। तो मधुमक्खी में श्रमिक मधुमक्खियां बांध मादा होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। देखिए, वह औषधि जो CNS के कार्य को कम करने की तरह कार्य करे वह कौन सी होता है। तो प्यारे बच्चों वह अफीम होता है, याद रखिएगा वह अफीम औषधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है,
अगला नंबर क्वेश्चन है एलएसडी। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा गया है? एलएसडी है। एलएसडी क्या है? तो यह चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालने वाला, चेतना बढ़ाने वाला एक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, उत्तेजक कोकिन किससे प्राप्त होती है? तो उत्तेजक कोकिन प्राप्त होता है एरिथ्रोजाइलान से। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है? कौन सा एक उद्दीपक है? उद्दीपक कौन है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कोकिन एक उद्दीपक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग प्यारे दोस्तों वह हरित क्रांति से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कैलाश संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो कैलाश संवर्धन में प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के द्वारा होता है जड़ का बनना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोरलॉग ने किसकी नई प्रजाति विकसित की है? तो बोरलॉग ने प्यारे बच्चों वो गेहूं की नई प्रजाति विकसित किए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया देखिए, धतूरा के अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? तो धतूरा के अगुणित प्राप्त होता है पराग को संवर्धन से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है, विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं? तो विषाणु मुक्त पौधे विभजोतक संवर्धन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है, मक्के में पुष्ट हाइब्रिड कैसे प्राप्त किया जाता है? तो प्यारे बच्चों मक्के में दो हाइब्रिड लाइन को क्रॉस करा करके पुष्ट हाइब्रिड का प्राप्त किया जाता है मक्के का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों भारतीय भैंस का वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पे बॉस बुबेलिस होना चाहिए, याद रखिएगा। बुबेलिस दिया गया दोबारा, या बॉस बुबेलिस होता है, याद रखिएगा बॉस बुबेलिस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। और बॉस इंडिकस गाय का, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय की नस्ल कौन सी है? तो प्यारे बच्चों होल्स्टाइन फ्रिसियान जो है वो गाय की सबसे अच्छी नस्ल है, जो कि अच्छी दुधारू गाय है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, तान फसलें, यहाँ पे धान होना चाहिए प्यारे बच्चों, धान फसलें जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है वह है प्यारे दोस्तों गेहूं, चावल और तान फसल यहाँ पर होना चाहिए। ताने होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, क्षमा चाहूंगा। तो गेहूं, चावल और मक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, प्रोटोप्लास्ट कल्चर पर फ्यूजोजेन क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर पर प्यारे बच्चों फ्यूजोजोन PEG है, याद रखिएगा PEG। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। अगला है, विश्व की बेस कीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल कौन सी है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों पश्मीना नस्ल जो है वो किसकी नस्ल है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों बकरी की। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, कैलस एवं सरपेंट्स कल्चर में कौन सा ऑक्सीजन प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों 2,4-D किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जा सकता है तो किससे? तो प्रोटोप्लास्ट संलयन से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, मछली का मांस किसी अन्य जानवरों के मांस अच्छा है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में
क्या पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पूसा स्वर्णिम सरसों की किस रोग की प्रतिरोधक किस्म है? तो प्यारे बच्चों श्वेत गोरिक रोग के प्रतिरोधक किस्म है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, कृत्रिम वीर्य सेचन में निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है? तो उसको 8 से 32 कोशिका अवस्था में निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो उसको क्लोनिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में प्लांटेलेट्स प्राप्त करने की तकनीकी क्या कहलाती है? तो वह सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ट्रीटिगल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है, यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार किया गया था? तो राई के साथ प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हिस्टरडेल किसकी किस्म है? तो हिस्टरडेल प्यारे बच्चों यह भेड़ की किस्म है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, अगला है निम्न में से कौन सा एक कक्कट रोग है? जहां दोस्तों कक्कट रोग कौन है? तो प्यारे बच्चों कक्कट रोग एक हैजा रोग है और रानीखेत है। यहाँ पर कु होना चाहिए, यानी बी और सी यानी दोनों हैजा और रानीखेत दोनों होता है कुक्कुट में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा गर्मियों का, यहाँ मुर्गियों का एक विषाणु रोग है, विषाणु होने वाला विषाणु जनित रोग मुर्गी में कौन सा होता है? तो एक न्यू कैसल रोग होता है जो कि मुर्गी में होने वाला विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया, अगला है सोमे क्लोन प्राप्त होते हैं, सोमे क्लोन किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो यह उत्तक संवर्धन से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, अगला है प्यारे बच्चों, ट्रांसजेनिक बासमती चावल की उन्नत किस्म कौन सी है? तो ट्रांसजेनिक बासमती चावल की उन्नत किस्म प्यारे दोस्तों वह उच्च उत्पादन एवं विटामिन ए की प्रचुर होती है उसमें। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने क्या कहता है, ट्रांसजेनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों चूहे हैं, याद रखिएगा चूहे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया देखिए, अगला है भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किसके किस्म है? तो प्यारे बच्चों यह चावल का किस्म है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, एक साइब्रिड और हाइब्रिड होता है जिसमें पाए जाते हैं, तो प्यारे बच्चों उसमें पाया जाता है दो विभिन्न पौधे के कोशिका द्रव तथा एक पौधे का जीनोम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइए हमारे चैनल से। अगला देखिए, एक स्वनिषेचित द्विगुणित पादप बनाता है, तो स्वनिषेचित त्रिगुणित पादप क्या बनाता है? तो 8 भिन्न युग्मक और 64 भिन्न युग्मक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, अगला है सोमोक्लोनल विभिन्नता किससे प्राप्त होता है? तो सोमोक्लोनल विभिन्नता प्यारे बच्चों उत्तक संवर्धन से प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, अगला है प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड जीवाणु उचित ताप पर दूध से दही में परिवर्तित करता है, किस विटामिन की मात्रा बढ़ा करके? क्या दोस्तों किस विटामिन की मात्रा बढ़ा करके इसकी पोषक में वृद्धि करता है? तो सही उत्तर विटामिन बी की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, कहता है दोस्तों कि स्पाइरुलिना किसकी प्रचुर स्रोत है, किसका प्रचुर स्रोत है, तो प्यारे बच्चों प्रोटीन का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, अगला है गोल्डन राइस में पाया जाता है, तो प्यारे दोस्तों गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों, अगला है मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी को निम्नवत निरूपित किया जा सकता है, तो प्यारे बच्चों 2n-1 और 2n+1 निरूपित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धान का संकर किस्म है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा धान का संकर किस्म है, तो जयाकर है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा गेहूं का उन्नत किस्म है, गेहूं का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है, तो सोनालिका प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कौन सा मक्का का प्रमुख किस्म है। प्यारे बच्चों मक्का का प्रमुख किस्म गंगा 101 है, यानी गंगा 101 है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए 54 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, कौन सा उत्पाद औषधिक महत्व का है, तो औषधिक महत्व का प्यारे बच्चों राउफेलिया सेप्टिना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज है, तो शीतोष्ण प्रमुख का प्रमुख अनाज कौन सा है, तो प्यारे बच्चों गेहूं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, मनुष्य के भोजन के प्रमुख दाने हैं, तो मनुष्य के प्रमुख भोजन का प्रमुख दाना धान है, चावल है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया, अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, पादप संवर्धन होता है, ध्यान से पादप संवर्धन होता है तो पराग कोष में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, उत्तक संवर्धन में कायिका कोशिका से विकसित भ्रूण क्या कहलाते हैं, तो उत्तक संवर्धन में कायिका कोशिका से विकसित भ्रूण को एम्ब्रॉयड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, आलू एवं टमाटर के कायिक संकरण से बनने वाले पौधे का नाम क्या है, तो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं पोमैटो, याद रखिएगा पोमैटो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, फसलों के वृद्धि नियंत्रक निम्न में से कौन है, तो प्यारे बच्चों फसलों में के वृद्धिक नियंत्रण जो है वह है प्यारे बच्चों ऑक्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, इनमें से सारे के सारे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया, अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, प्राकृतिक पीड़कनाशी AZD रिएक्शन प्राप्त होता है, तो यह होता है नीम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है, आपको बताना है कि गाय की प्रजाति कौन नहीं है। जर्सी गाय की प्रजाति है, करण स्विस भी गाय की प्रजाति है, करण फ्राइस भी गाय की प्रजाति है, तो सूरती प्यारे दोस्तों यह भैंस की प्रजाति, याद रखिएगा यह सूरती भैंस की प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, रुझांश की अधिकता होती है, रुझांश अधिकता पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों घास भूसा और चारा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के बीज एकत्रित करना क्या कहलाता है, तो कृत्रिम तरीके से बनावटी तरीके से प्यारे बच्चों उन्नत नस्ल के बीज को नियंत्रित करना एकत्रित करना क्या कहलाता है, तो बीज संचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों,
अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पाइफ्रेट है, ध्यान से पाइफ्रेट है तो समुद्री मछली है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है। कहता है कि शहद का निर्माण करती है, ध्यान से शहद का निर्माण कौन करती है, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी, जिसको सेवक मधुमक्खी कहा जाता है, ये करते हैं शहद का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है, तो प्यारे से रानीखेत मुर्गी की बीमारी है, हैजा भी है, और आपको यानी स्मर्ट नहीं है, बर्ड फ्लू भी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है प्यारे बच्चों, मेहसाना किसकी प्रजाति है, तो याद रखिएगा मेहसाना भैंस की प्रजाति है। एक सुरती भी मैंने बताया था आप सभी को कि सुरती भी भैंस की प्रजाति है और मेहसाना भी भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, खच्चर की उत्पत्ति में किनके मध्य संकरण होता है, तो प्यारे बच्चों खच्चर की उत्पत्ति में नर घोड़ा और मादा गधा के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बीर को किस में हिमीकृत किया जाता है, तो प्यारे बच्चों बीर को तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को 70 क्वेश्चन कराए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको 70 में से कितने पहले से आते हैं और कितने नंबर आए प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में मात्र 14 से 15 दिन बचे हैं। इतने कम दिन में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों सारे विषय में, तो इस चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है उनके पास इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।